हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी 5th चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, 5th चैप्टर था कीज़ ऑन कीबोर्ड। इसमें हमने पढ़ा था कि कीज़ किस लिए इस्तेमाल होती है, कीबोर्ड पे किस तरह से इस्तेमाल होती है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनकी फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने कीबोर्ड पे कुछ कीज़ देखी थी, डिलीट की, इंसर्ट की, स्पेस बार की और शिफ्ट की। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। टैब की मैंने इसमें आपको इनके फंक्शनिंग भी बताई थी, किस तरह से वर्क होती हैं, कैसे वर्क की जाती है, किसकी हेल्प से वर्क होती हैं। ठीक है, कीबोर्ड्स पे हमें पता है कि कुछ कीज़ होती हैं जो अवेलेबल हैं, जिसमें हम जो भी वहाँ पे फंक्शंस करवाने हैं हम उसके थ्रू करवा सकते हैं, उन कीज़ के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने स्टार्ट किया था अपना, अब यहाँ पे हमने अपना लास्ट वीडियो जो था वो स्पेस बार की तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिक पैड। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिक पैड क्या होता है? यहाँ पे जो आपको पिक्चर में दिख रही है, साइड में एकदम आपके राइट साइड में जो है आपको शो हो रही है जितनी भी कीज़। ठीक है, आपको रेड कलर से शो हो रही हैं, वो लाइन आपको बॉर्डर दे रखा है, वो उसको हम न्यूमेरिक पैड कहते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिक पैड जो है, हमने अगर आपको याद हो, हमने अपना चैप्टर में स्टार्टिंग में आपका पढ़ा था कैप्स लॉक की के बाद नम लॉक की। नम लॉक की के इस्तेमाल से हम इस न्यूमेरिक पैड को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम न्यूमेरिक पैड बोलते हैं। इट इज़ हम पढ़ेंगे, इट इज़ यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन एंड ऑल्सो फॉर एंटरिंग द न्यूमेरिक डेटा इनटू द कंप्यूटर। अब ये किस लिए इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स? कर्सर को मूव करने के लिए। कर्सर न्यूमेरिक पैड के हेल्प से हम कर्सर मूव कर सकते हैं। कर्सर जो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, एक ब्लिंक करता है, वो हमारा कर्सर रहता है। ठीक है, कर्सर पे जो हमारी स्क्रीन रहेंगे एंड ऑल्सो फॉर एंटरिंग द न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा का मतलब क्या हो गया? जो डिजिट्स 0 to 9 डिजिट्स है, न्यूमेरिक डेटा हमें उसको एंटर करने के लिए हेल्प करती है। कौन? न्यूमेरिक पैड। You must press num lock key before using the number key of the numeric pad। अब हमें न्यूमेरिक पैड अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? पहले नम लॉक की। नम लॉक की से हम उसको अनलॉक करेंगे ताकि हम न्यूमेरिक पैड की कीज़ को इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो जो ये न्यूमेरिक की की हमें न्यूमेरिक कीज़ इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए हमें नम लॉक की का इस्तेमाल करना होगा। जब तक नम लॉक की आपकी ऑन नहीं होएगी तब तक आप न्यूमेरिक पैड इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं एरो कीज़। एरो कीज़ क्या होती है? ये आपको दिख रही है 4 एरो कीज़, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। ये एरो कीज़ हेल्प करती है आपको कर्सर्स को मूव कराने में, अप डाउन लेफ्ट और राइट में। ठीक है, एरो कीज़ आर द सेट ऑफ 4 कीज़ मार्क्ड विद एरो। एरो के डायरेक्शन में जो मार्क्ड है, जो कीज़ पे जो एरो बने हुए हैं वो उस अकॉर्डिंग वर्क करती है। ठीक है, तो ये कीज़ आपको एरो के थ्रू वर्क करती है, जो एरो जिस की पे होगा वो उस अकॉर्डिंग चलेगा। दीज कीज मूव द कर्सर बाय वन पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। अब ये कीज़ जो क्या है, मूव करती हैं किसको? कर्सर को। कर्सर कौन सा होता है स्टूडेंट्स? या तो आपका, एक तो आप माउस को कर्सर बोलते हैं। ठीक है, हम अगर कुछ चीज़ लिख रहे हैं, अगर माउस को अगर हमें पॉइंटर चाहिए, पॉइंटर कहलाता है वो। ठीक है, अगर हमें उसको भी मूव करवाना है तो हम इसके थ्रू करवा सकते हैं। अगर हम कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो हम कर्सर के थ्रू भी मूव करा सकते हैं। उस कर्सर को मूव कराने के लिए हम अप डाउन लेफ्ट और राइट की का इस्तेमाल करते हैं। अदर न्यूमेरिक पैड की हैव फंक्शन एज डिस्क्राइब्ड बिलो। न्यूमेरिक पैड की पे जो है आपके फंक्शंस हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था न्यूमेरिक पैड की कौन सा है? पेज अप, जो आपको ऊपर एरो होगा, पेज अप मूव्स द स्क्रीन 1 पेज अप। एक ऊपर आपका मूव करने के लिए होता है स्क्रीन में, पेज अप कर मतलब ऊपर जाने के लिए आपको ऊपर की आपको प्रेस करनी होगी जो ऊपर की तरफ एरो में जा रही है। पेज डाउन मूव्स द स्क्रीन 1 पेज डाउन। अब ये जो डाउन वाला एरो है, इसका मतलब क्या है? आपको अगर इसको प्रेस किया तो आप एक पेज नीचे आएंगे, होम। वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको होम एक की रहती है जिसपे होम लिखा है। ये क्या करती है? मूव्स द कर्सर टू द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। अपर लेफ्ट कॉर्नर में
स्क्रीन के अपर लेफ्ट कॉर्नर में मूव करती है। कौन सी की? होम की। एंड मूव्स द कर्सर टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के लोअर राइट कॉर्नर में आपका मूव कराती कौन? एंड की। डिलीट, डिलीट की किस लिए इस्तेमाल होती है? डिलीट द करंट कैरेक्टर। जो डिलीट की हमने पहले भी पढ़ी थी। डिलीट की जो है हमारी डिलीट करवाने में हेल्प कराती है, ठीक है। कौन सा? करंट कैरेक्टर को। इंसर्ट की हमने पहले पढ़ा था कि हमारी करंट पोजीशन पे कुछ चीज़ को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सो इंसर्ट्स अ कैरेक्टर एट द करंट पोजीशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फंक्शन कीज। ऑन द टॉप ऑफ द न्यूमेरिक कीज आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर की एक ब्लॉक बना हुआ है, वहाँ पे आपको फंक्शन कीज वो आपको गाइड कर रहा है। सो ऑन द टॉप ऑफ द न्यूमेरिक कीज there is a set of 12 keys called function keys. These keys have been assigned to frequently used commands. यहाँ पे आपको 12 कीज दी जाती हैं, उनका नाम हम क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं उनको, ठीक है। वहाँ पे लिखा होगा F1 F2 से लेके F12 तक, ठीक है। ये जो F12 कीज हैं, F1 से F12 की जो कीज हैं स्टूडेंट्स, ये आपको क्या इस्तेमाल करवाती है? इनकी खुद की एक अलग फंक्शन है। हमें इसको हम अगर इसको विदाउट किसी और की के साथ भी हम अगर इसको फंक्शन कराते हैं तो ये सेपरेटली भी ये अपनी अलग से एक फंक्शन देती है, ठीक है। ये फंक्शंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल की जाती है। इनकी खुद की भी फंक्शन होते हैं, प्लस फंक्शन की के साथ हम कोई और की को भी ऐड करेंगे तो वो एक और अलग फंक्शन प्रिपेयर करता है। तो फंक्शन की जो है वो आपकी 12 कीज़ होती हैं और वो कीज़ असाइंड होती हैं कुछ कमांड्स के थ्रू असाइंड है, वो पहले से ही असाइंड है, ठीक है। उनके थ्रू हम काम और भी कर सकते हैं किसी और की के साथ भी, लेकिन वो पहले से ही कीज़ असाइंड हैं, उनके खुद के पर्टिकुलर उनके खुद की कीज़ जो हैं कमांड्स इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो है चैप्टर फिनिश होता है। आपकी एक्सरसाइजेज हैं, आपकी एक्सरसाइजेज आपको अपनी करनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप अपना घर पे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर्स आप अपने आप करेंगे और बाकी जो रेस्ट ऑफ दी आपकी एक्सरसाइज है वो आप खुद करेंगे। आपके साथ एक PDF फाइल शेयर की जाएगी, उस PDF फाइल्स के थ्रू आप चेक करेंगे आपके जो भी आंसर्स वगैरह हैं। और स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आपकी नोटबुक में, कंप्यूटर नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो आज हम ये चैप्टर अपना यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।